मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यभार संभालते ही पूरे प्रदेश में मांस, मटन और मछली के खुले विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश दे दिए। शासन स्तर पर जारी आदेश के बाद नीमच में भी प्रशासनिक अमले ने बड़ी सूझबूझ और समन्वय से मीट मार्केट को नीमच सिटी शमशान के पास ले जाने की योजना बनाई। सोमवार को सभी लाइसेंसधारी मीट विक्रेताओं को दुकानों का आवंटन भी किया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व ही मीट विक्रेताओं में नए मीट मार्केट में जाने को लेकर नाराजगी सामने आई है। दुकानदारों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के बिना और नियम विरुद्ध दुकानें शिफ्ट की जा रही हैं। जहां मार्केट बना है वहां पास में ही 2 मंदिर हैं और हिंदुओं का शमशान भी है। ऐसे में कभी भी सौहार्द बिगड़ सकता है। शहर में 200 से ज़्यादा मीट दुकानदार हैं और सिर्फ 50 दुकानें ही वहां मौजूद हैं। ऐसे में दुकानों का आवंटन कैसे होगा? दुकानदारों का कहना है कि सड़क, पानी, बिजली और पुलिस चौकी की सुविधाएं भी होना चाहिए, क्योंकि आए दिन वहां विवाद होंगे तो उसे कौन संभालेगा। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच के अध्यक्ष भूरा कुरैशी ने कहा कि आदेश के तहत इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों में पालन कराया जा रहा है, वैसा ही पालन यहाँ भी किया जाना चाहिए। आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि तालिबानी तरीके से दुकानें हटाई जाएं और हमें घर से ही निकाल दिया जाए। इस मामले में नाराज दुकानदारों ने भूरा कुरैशी के नेतृत्व में विधायक दिलीप सिंह परिहार को भी ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं से अवगत कराया है। अब देखना होगा सोमवार को मीट मार्केट में नगर पालिका द्वारा दुकानों के आवंटन के बाद नाराज मीट दुकानदार वहां अपनी दुकानें शिफ्ट करते हैं या नहीं। चेतक न्यूज के लिए प्रकाश पाराशर की रिपोर्ट। हम मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ही चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि खुले में मांस, मछली नहीं बिकना चाहिए और हम भी उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं उन्हें नगर पालिका द्वारा परेशान किया जा रहा है और नगर पालिका द्वारा आज हमारी मीटिंग की गई और नगर पालिका द्वारा हमें बोला गया कि आपको मीट मार्केट में जाना है। लेकिन मीट मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जितने व्यापारी हैं उतनी दुकानें नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, चारों तरफ से अतिक्रमण से ग्रस्त है। और आसपास सबसे पहली चीज सनातन धर्म का शमशान घाट है, पास में हनुमान जी का मंदिर है, इसी के पास में गणेश जी का मंदिर है। किस तरीके से माल आएगा, किस तरीके से माल कटेगा? आने वाले समय में भी, पूर्व में भी हमारे भाइयों ने, हिंदू समाज के जागरूक संगठनों ने उस जगह के लिए आपत्ति ली है और यदि पुनः वहाँ मार्केट लग जाता है, नगर पालिका आवंटन कर देती है तो हिंदू समाज के लोग आपत्ति लेते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? और वहाँ किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण सभी व्यापारियों में नाराजगी है। कोई भी व्यापारी वहाँ जाना नहीं चाहता है। यदि सभी प्रकार की मूल सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी, सड़क, पानी, बिजली, सड़क, पुलिस की चौकी भी वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन विवाद होंगे तो उस विवाद को कौन संभालेगा? यदि पुलिस चौकी, सबसे पहले पुलिस चौकी की हम मांग करते हैं कि सबसे पहले पुलिस चौकी वहाँ लगाई जाए। हमें ये परेशानी हो रही है कि सडनली एकदम ये कह दिया गया कि आपको वहाँ जाना है। एकदम वहाँ जाना संभव नहीं है। हम नगर पालिका से भी सुबह निवेदन किया है और मीडिया, जो कि देश का तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ माना जाता है, हम उससे भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि वो हमारी मांग को, जो हमारी जिनाइन मांग है, उसको प्रशासन तक पहुँचाए। अभी तक किसी भी नीमच के किसी भी दुकानदार, आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं, कोई भी दुकानदार खुले में मांस, मच्छी नहीं बेच रहा है। और हम सब व्यापारी मीडिया को भी भरोसा दिलाते हैं, प्रशासन को भी भरोसा दिलाते हैं, यदि कोई व्यापारी खुले में मीट, मांस, मछली बेच रहा है तो उसको ऊपर कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उसका माल जब्त किया जाए। सभी दुकानदार अपनी खुद की पर्सनल दुकानों में दुकान लगा के नियमों पालन के तहत माल बेच रहे हैं और अंदर बेच रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो नीमच शहर, छावनी, भगाना, ग्वालटोली, इंदिरा नगर, भगवानपुरा चौराहा, ऐसे मिला के कम से कम 152 समथिंग 152 व्यापारी इस व्यापार से जुड़े हैं। और नगर पालिका ने जो स्लेटर हाउस में दुकानें बनाई है 4x6 की, वो सिर्फ 42 दुकानें हैं। तो ये कैसे संभव है? ये कैसे आवंटन हो जाएगा? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, जो कलेक्टर साहब से प्रश्न करे और नगर प्रशासन से पूछे कि 42 दुकान को 144 लोगों में कैसे बांटेगी? ये आप ही मुझे बताएं कि कैसे संभव है। देखो, एक्शन लेने का ऐसा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि दुकानों को, जो दुकानें हैं उनको खुले में मीट और मच्छी नहीं बेचने दिया जाए। इसलिए नगर पालिका ने आज हम लोगों को बुलाया था। हम नगर पालिका गए तो वहाँ पे सेमू साहब जो थे वो तालिबानी कानून देकर आ गए। इन सभी लोगों को बुलाकर कहने लगे कि आप यहाँ पर साइन कर दीजिए और आपके जो चबूतरे होटलें बने वहाँ आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो हमारे पास जो कानून है, मुख्यमंत्री जी ने पालन करने के लिए कहा, उस पालन को हम करने के लिए तैयार है। जो भोपाल में आदेश हुए, इंदौर में, मंदसौर में, उज्जैन में, उस तरीके से हम दुकान लगाने को तैयार है। ये आदेश नहीं हुआ, आप उठाकर हमें घर से बाहर निकाल दो।